सच बताओ, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एकदम सही चल रही थी, सब कुछ अपने कंट्रोल में लग रहा था और फिर अचानक बिना वार्निंग के, बिना नोटिफिकेशन के एक के बाद एक चीजें बिगड़ने लगी। सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा। पहले काम का दबाव बढ़ा। जो काम पहले 8 घंटे में हो जाता था, अब वही काम 12 घंटे में भी पूरा नहीं हो रहा। फिर पैसे की दिक्कत शुरू हुई। खर्च वही रहे लेकिन कमाई कम होने लगी। फिर शरीर ने सिग्नल देना शुरू किया, कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम। नींद पूरी नहीं होती थी, सुबह उठते ही थकान, सीढ़ियां चलने में सांस फूलना। फिर रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, इनसे भी बातें कम होने लगी। चुप्पी बढ़ने लगी, लोग साथ होते हुए भी दूर लगने लगे। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अकेले बैठे होते हो, कमरे में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दिमाग के अंदर शोर मचा होता है। दिमाग कहता है अब और नहीं, अब बहुत हो गया, सब खत्म सा लग रहा है। तुम पीछे देखते हो, पुरानी फोटोज, पुरानी चैट्स, पुरानी यादें, पुराने दिन, पुरानी सेहत, और मन में आता है यार पहले की जिंदगी कितनी सही थी। पहले हंसी थी, पहले भरोसा था, पहले कॉन्फिडेंस था। आज सिर्फ थकान है, आज सिर्फ डर है, आज सिर्फ पछतावा है। यहीं से शुरू होता है जिंदगी का सबसे खतरनाक फेस। अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम आना लाइफ का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम एक साथ आना ये लाइफ का टेस्ट होता है। जैसे मान लो घर में एक दिन नल खराब हो जाए, चल जाता है। दूसरे दिन बिजली चली जाए, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर नल भी बंद, बिजली भी गई और गैस भी खत्म, तो घर घर नहीं जेल लगने लगता है। गुस्सा आने लगता है, समझ नहीं आता कि पहले क्या करे। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। एक परेशानी इंसान संभाल लेता है, 2 परेशानी में समझौता कर लेता है, लेकिन जब हेल्थ, मनी, टाइम और रिलेशनशिप चारों एक साथ बिगड़ने लगे तो इंसान खुद को ही खो देता है। सबसे बड़ा झटका ये नहीं होता कि प्रॉब्लम आ गई, सबसे बड़ा झटका ये होता है कि प्रॉब्लम रुकने का नाम नहीं लेती। और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है बस ये एक फेज निकल जाए, मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, पहले वाला इंसान अब वापस नहीं आने वाला। वो वर्जन मर चुका है और इसी बात को न मान पाने की वजह से लोग फंस जाते हैं। अब फिलॉसफी समझो, जिंदगी का एक कड़वा सच समझ लो, लाइफ में रिवाइंड और अंडू बटन नहीं होता। मूवी में होता है, मोबाइल में भी होता है, लेकिन लाइफ में नहीं। जो समय गया वो गया, जो मौके छूटे वो छूटे, जो गलतियां हुई वो हुई। अब यहाँ से सिर्फ 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता गो बैक, दूसरा रास्ता कम बैक। गो बैक का मतलब होता है मुझे पुरानी जिंदगी चाहिए, मुझे वही कंफर्ट चाहिए, मुझे वही आसान रास्ता चाहिए। कम बैक का मतलब होता है मैं एक नई जिंदगी बनाऊंगा, मैं नई पहचान बनाऊंगा, भले मुश्किल हो लेकिन आगे बढ़ूंगा। पुरानी जिंदगी का मतलब पुरानी आदतें और पुराना सब कुछ। लेकिन एक बात समझ लो, वही पुरानी आदतें ही तुम्हें यहाँ तक लाई हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ मैं गिरा हूँ, हाँ मैं टूटा हूँ, हाँ मैं गलतियाँ कर चुका हूँ, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। तुम्हें ये सब चीज़ें स्वीकार करना होगा ताकि पिछली आदतें या गलतियाँ तुम्हारे आगे के रास्ते में रुकावट पैदा न करें। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। अब दिमाग की भाषा समझो। जब इंसान टूटता है ना, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जैसे बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़ लेता है। बड़ा इंसान क्या पकड़ता है? बड़ा इंसान सेफ जोन पकड़ता है। पुरानी नौकरी, पुरानी इनकम, पुरानी रूटीन, पुरानी पहचान। उसे लगता है यही ठीक है। और ये तब होता है जब इंसान के अंदर जीने का जज्बा खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं गो बैक ट्रैप। इस ट्रैप में क्या होता है, इंसान रिस्क लेना बंद कर देता है, नए फैसलों से डरने लगता है, बस दिन काटने लगता है और धीरे धीरे वो जिंदा तो रहता है लेकिन जीना छोड़ देता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये बहुत सारे लोगों की डेली रियलिटी है। गो बैक कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ छीन लेता है। अब सवाल आता है, इस सब का जिम्मेदार कौन? तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सिस्टम, या तुम्हारी किस्मत,
या तुम्हारे लोग, या तुम्हारी हैबिट, या तुम्हारी जानबूझकर की गई गलतियां, या फिर लोगों की अच्छी सलाह को जानबूझकर इग्नोर करना, जिसकी वजह से आज तुम इस सिचुएशन में आ गए हो। सच सुनना है, दोषी कोई भी हो, लेकिन सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी बॉडी का दर्द डॉक्टर समझेगा, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे लोग सलाह देंगे, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें ही लाना पड़ेगा। ये सब चीजें कोई और ठीक करके नहीं देगा तुम्हारे सिवा। एक समय आता है जब विक्टिम बनना बंद करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है कमबैक। अब मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं, सीधे समाधान दूंगा। पहले आग बुझाओ, नींद ठीक करो, खाना ठीक करो, आगे बढ़ना शुरू करो। हीरो मत बनो, बेसिक बनो, क्योंकि जो हीरो बनने की कोशिश करता है, कुदरत उसे वापस जीरो पे बैठा देती है। एक समय में एक ही प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा दर्द दे रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी पर काम करो, बाकी सब बाद में। ईगो साइड में रख दो, क्योंकि ईगो ने कभी किसी को कमबैक करने नहीं दिया। और ये तो सोचना भी मत कि ये काम मेरे लेवल का नहीं। ये सोच तुम्हें पहले ही हरा देती है। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है, क्योंकि छोटे कामों ने ही अक्सर लोगों को बड़े बड़े लेवल पे पहुंचाया है। नई पहचान बनाओ, पुरानी पहचान मर चुकी है। गैर जरूरी लोगों से मिलना बंद करो, गैर जरूरी जगहों पर जाना बंद करो। सिर्फ कुछ दिन, फिर जिंदगी में बदलाव देखना। रोज खुद को समझाओ, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे मुझे नुकसान हुआ है। ऐसा करने से तुम्हें एक ताकत मिलती है जो तुम्हारे कमबैक के लिए जरूरी है। कमबैक करते समय कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ अपने काम और अपने काम पे फोकस। जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है ना, तो एक चीज छोड़ जाती है, चॉइस। या तो तुम कहोगे मुझे पुराना बनना है, या फिर मुझे मजबूत बनना है। गो बैक करने वाले सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, कमबैक करने वाले ही हमेशा लेवल अप रहते हैं। यही वो लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस नया चैप्टर शुरू हो रहा है। गो बैक आराम देगा, कमबैक नई पहचान देगा। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात साफ है, तुम गो बैक नहीं करना चाहते। तुम समझ चुके हो कि पुरानी जिंदगी अब वापस नहीं आने वाली। तुम ये भी समझ चुके हो कि कंफर्ट में रहकर कोई कमबैक नहीं होता। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ तुम्हें कमबैक का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। और अपने दोस्त या किसी जरूरतमंद के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्या पता उसके लाइफ में एक उम्मीद की किरण निकल आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।